आज की इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं मैक एड्रेस की। मैक एड्रेस की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। दोस्तों ये उन चीजों में पाया जाता है जो कि वायरलेस होती हैं और वाइड भी होती हैं। आपको अगर एग्जांपल देता हूं तो दोस्तों मोबाइल है, उसमें वाईफाई होती है, ब्लूटूथ होती है, इथरनेट केबल का ऑप्शन अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके लैपटॉप में वाईफाई होती है, इथरनेट केबल होती है, ब्लूटूथ होती है, इन सभी में मैक एड्रेस होता है। अब बात करते हैं कि लोग कहते रहते हैं कि भाई आप अपने लैपटॉप का मैक एड्रेस बता दो या फिर अपने मोबाइल का बताओ या फिर आप जो भी आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो इन चीजों का मैक एड्रेस नहीं होता। इनमें लगी एक चिप का मैक एड्रेस होता है जिसका नाम होता है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसमें मैक एड्रेस होता है। चिप जब वो बनाते हैं तो उसमें एक मैक एड्रेस फिक्स कर देते हैं जो कि एक कंपनी खुद से नहीं कर सकती, यानी कि खुद ब खुद वो कंपनी मैक एड्रेस क्रिएट नहीं कर सकती। वो भी आपको बताते हैं क्यों नहीं कर सकती। एंड यहाँ पर बात हो रही थी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की। ये कार्ड होता है, इसका मैक एड्रेस होता है, ये आपके लैपटॉप में होता है, आपके मोबाइल में होता है। और दोस्तों जो आप अपने मोबाइल में वाईफाई यूज करते हैं, इथरनेट केबल आप अपने लैपटॉप में यूज करते हैं या फिर आप ब्लूटूथ यूज करते हैं, इन सभी का अलग अलग मैक एड्रेस होता है। आप लोगों को पता होगा कि आप जब छोटे मोबाइल यूज करते थे तो उनमें ऐसी कोई चीज नहीं होती थी, मैक एड्रेस, ETC, IP एड्रेस, ऐसी कोई चीजें नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि उनमें इंटरनेट ही नहीं होता था। इसलिए हमारे जो स्मार्ट मोबाइल हैं उनमें इंटरनेट की सहूलत मौजूद है और उनमें आप IP एड्रेस देखते होंगे, मैक एड्रेस देखते होंगे और भी बहुत सारी चीजें होती हैं और ये उन्हीं चीजों में पाई जाती हैं जिनमें वाईफाई होता है। मैक एड्रेस, IP एड्रेस, ETC। और दोस्तों अब बात करते हैं कि मैक एड्रेस कितने डिजिट्स का होता है। तो ये 12 डिजिट्स का होता है, 12 डिजिट्स। इनमें हम बात करते हैं ग्रुप्स की। इनमें जो टोटल जो डिजिट्स होते हैं वो होते हैं 12, लेकिन इनमें दो दो डिजिट्स के ग्रुप्स बने हुए हैं। यानी कि हम पहले बोलते हैं 35 कॉलन AB, कॉलन 96 कॉलन CD, कॉलन FE, कॉलन 49। इनमें दोस्तों ग्रुप्स बने हुए हैं दो दो के, यानी कि एक ग्रुप्स में 2 डिजिट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पहले जो 3 ग्रुप्स हैं यानी कि 6 डिजिट्स, ये दोस्तों हमें देती है एक कंपनी जो कि आईना है, IANA। ये कंपनी हमें ये डिजिट्स देती है जो कि फर्स्ट नंबर पर हैं। फर्स्ट नंबर पर 6 डिजिट्स एंड 3 ग्रुप्स, यानी कि 3 ग्रुप्स में 2-2 डिजिट्स हैं और टोटल डिजिट्स हुए 6। ये जो 6 डिजिट्स हैं ये हमें देती है कंपनी आईना, और जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। ये कंपनी हमें ये 6 वर्ड देती है जिसको हम यूज करते हैं अपनी डिवाइस में, अपने NIC में। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। पहले 6 डिजिट्स होंगे यानी कि 3 ग्रुप्स, ये दोस्तों कभी भी किसी दूसरी डिवाइस से मैच नहीं होते होंगे। मैक एड्रेस इज ग्लोबली यूनिक, यानी कि ये दुनिया में किसी भी दूसरी डिवाइस से मैच नहीं होते। अगर होते भी हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे होते हैं, लेकिन अभी बात कर रहे हैं पहले 6 डिजिट्स की जो कि मैच नहीं होते किसी से भी। और जो लास्ट में 6 डिजिट्स आते हैं, लास्ट में 6 डिजिट्स, ये दोस्तों मैच हो सकते हैं। अगर मेरे साथ नहीं तो किसी और के साथ मैच हो सकते हैं, क्योंकि ये जो डिजिट्स होती हैं ये कंपनी खुद अपने मर्जी से बनाती है। अब बात करते हैं कि ये जो फर्स्ट 6 डिजिट्स हैं वो हमें आईना कंपनी देती है और ये होती है OUI, ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर, यानी कि ये यूनिक होते हैं। और जो नेक्स्ट 6 होते हैं वो होते हैं वेंडर, यानी कि जो कंपनी खुद बनाती है। अब इसमें बात करते हैं बिट्स की। इनमें 24 और 24, यानी कि एक ग्रुप 24 बिट्स और दूसरा ग्रुप
24 बिट्स। टोटल कितने हुए? 48 बिट्स। ये जो मैक एड्रेस होता है वो होता है 48 बिट्स में मौजूद, यानी कि इसको अगर नॉर्मली देखा जाए तो ये 12 डिजिट्स पर मौजूद है, लेकिन इसकी डिटेल में जाएं तो ये 48 बिट्स में आता है। जो फर्स्ट 6 जो पहले आपको डिजिट्स मिलते हैं आईना कंपनी से, जो कि यूनिक आइडेंटिफायर होते हैं, ये जो डिजिट्स हैं ये होते हैं 24 बिट्स में, और जो नेक्स्ट 6 डिजिट्स आते हैं जो कंपनी खुद तैयार करती है वो 24 बिट्स की होती हैं। ठीक है, 24 और 24 48 48 बिट्स। मैक एड्रेस 48 बिट्स पर मौजूद होता है और ये हेक्साडेसिमल में होता है। ठीक है, एक हेक्साडेसिमल में 4 बिट्स आती हैं और जो टोटली मैक एड्रेस होता है वो 12 डिजिट्स पर मौजूद होता है, और आप 12 को ज़रब कर दें 4 के साथ और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 48 बिट्स। अब बात करते हैं कि जो आपके मोबाइल में, लैपटॉप, पीसी में या राउटर के या सिस्को के जो राउटर होते हैं या फिर मॉडेम में किस तरह के मैक एड्रेस होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मोबाइल की। तो मोबाइल में जो 12 डिजिट्स होते हैं और जो लैपटॉप में और जो राउटर्स में होते हैं वो किस तरह के होते हैं। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो आपको मोबाइल के जो मैक एड्रेस है वो नजर आ रहा है, तो लिखा हुआ है 38 कॉलन। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो कॉलन बने हुए हैं, जो 2 डॉट बने हुए हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, ये आपको मिलेगा कॉलन में, और एक ग्रुप्स में 2 डिजिट्स आपको मिलेंगे। अगर आप लैपटॉप पर जाकर देखें तो वो आपको वही जो डिजिट्स होंगे अब मिलते जुलते हैं। ठीक है, ये जो भी आपको बता रहा हूँ ये एक तरह के मैक एड्रेस हैं, लेकिन एक तरह के नहीं है, क्योंकि इनमें जो इलामत आती है वो डिफरेंट है। क्योंकि जो मोबाइल के मैक एड्रेस हैं उनमें दोस्तों कॉलन आते हैं, जो लैपटॉप के हैं उनके दरमियान एक बार आती है, आप माइनस कह लें। ठीक है, जो सिस्को के राउटर्स होते हैं उनमें एक ग्रुप्स में 4 डिजिट्स होते हैं और उनके आगे एक डॉट आती है, और जो आपके मॉडेम होते हैं, वाईफाई मॉडेम, उनमें भी इस तरह का मैक एड्रेस होता है जिनमें माइनस आता है। अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है तो आप छानबीन जाकर करें। ओके, तो दोस्तों अब बात करते हैं, अब आपको डिफरेंट तो पता चल गया होगा ये यूनिक कैसे होते हैं, क्योंकि इनके दरमियान जो लामत है वो दोस्तों चेंज होती है, डिफरेंट होती है। चाहे आपके डिजिट्स सेम हो लेकिन इनमें जो इलामत होगी वो सेम नहीं होगी। लेकिन मैंने आपको बता ही दिया है कि जो मैक एड्रेस होता है वो टोटली यूनिक होता है। ये आपको डिटेल से मैं बता रहा हूँ, याद रखें। अब बात करते हैं कि ये जो मैक एड्रेस होता है ये दोस्तों फिजिकल एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस नहीं होता। मैक एड्रेस अगर आप मोबाइल पर सर्च करते हैं मैक एड्रेस तो आपको मिलेगा मैक एड्रेस, लेकिन जब आप अपने लैपटॉप पीसी में जाकर सर्च करते हैं मैक एड्रेस तो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो नाम दिया गया है वो फिजिकल एड्रेस का दिया गया है। अगर आप अपने लैपटॉप पीसी में जाकर सर्च करते हैं फिजिकल एड्रेस तो आपको फिर मैक एड्रेस मिलेगा। अगर आप अपने राउटर मॉडेम वगैरह में जाकर देखते हैं तो वहां पर आपको हार्डवेयर एड्रेस मिलेगा। तो अब आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं कि मैक एड्रेस क्या करता है। जो आपका राउटर होता है वो आपको डाटा सेंड करता है आपके मोबाइल में, लेकिन जो राउटर है उसे कैसे पता चलता है कि डाटा उसको आपके ही मोबाइल में सेंड करना है। इसके लिए एक उन्होंने आईपी एड्रेस रखा हुआ है, प्राइवेट एड्रेस। ओके, प्राइवेट एड्रेस रखा हुआ है उन्होंने एक, जिसे हम आईपी एड्रेस बोलते हैं, जैसे कि 192.168.1.1.1.3 ऐसे करके होते हैं। तो दोस्तों जो राउटर होता है वो आपको जो डाटा सेंड करता है आपके मोबाइल में वो किस जरिए सेंड करता है? आईपी एड्रेस के जरिए। लेकिन आईपी एड्रेस को हम नॉर्मली चेंज कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर के जरिए हम आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर की जिसे हम चेंज कर सकते हैं, या फिर खुद आप सर्च कर लें। लेकिन इसको परमानेंट करने के लिए उन्होंने मैक एड्रेस निकाल दिया जो कि चेंज नहीं हो सकता। नॉर्मली देखा जाए
तो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि मैक एड्रेस जो होता है वो एक डिवाइस के अंदर, एक चिप के अंदर होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में होता है, तो उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मैं आपको नॉर्मली देखा जाए तो बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप तह तक जाएं तो आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि मैक एड्रेस को इसलिए उन्होंने रख लिया है क्योंकि ये परमानेंट है। अगर आप दो लैपटॉप लेते हैं और एक में वेबसाइट सर्च करते हैं और वो खुल किसी दूसरे में गई है, तो क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? नहीं ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोस्तों जो मैक एड्रेस होता है वो एड्रेस आप, यानी कि जो आप अपने मोबाइल पर जब आप वाईफाई का पासवर्ड वगैरह लगाते हैं तो आपका मैक एड्रेस फौरी तौर पर उस डिवाइस के पास चला जाता है जो कि आपका रूटर होता है, यानी रूटर को एक एड्रेस मिल जाता है। जब भी आप यूट्यूब वगैरह सर्च करते हैं, कोई ऐसी वेबसाइट सर्च करते हैं जो जिसकी आपको जरूरत है, और वो कैसे ओपन होती है? मैक एड्रेस के जरिए। जो राउटर होता है, वाईफाई राउटर, वाईफाई मॉडेम, वो आपको उस एड्रेस के जरिए इंफॉर्मेशन आपको सेंड करता है, डाटा आपको सेंड करता है। इसलिए जो आप अपने मोबाइल में ओपन करते हैं वो ही अपने आपके ही मोबाइल में ओपन होता है, किसी दूसरे मोबाइल में ओपन नहीं होता। तो दोस्तों अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है तो उसके आगे एक मोबाइल नहीं है, उसके आगे बहुत सारे मोबाइल हो सकते हैं, लैपटॉप हो सकते हैं, पीसी हो सकते हैं, गेमिंग कंसोल हो सकता है, क्रोमकास्ट हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं एक वाईफाई के आगे। एक रूटर के आगे बहुत सारी डिवाइसेस हो सकती हैं, उन सभी का अलग अलग मैक एड्रेस होता है और वो मैक एड्रेस आपके मॉडेम के पास होता है, आपके रूटर के पास होता है, जिसकी मदद से आपको एग्जैक्ट लोकेशन में जाकर आपको चीजें सेंड करता है। एक परमानेंट जो उसके पास एड्रेस होता है उसके जरिए आपको इंफॉर्मेशन सेंड करता है। तो ये सारा काम मैक एड्रेस में आ जाता है। अब बात करते हैं कि मैक एड्रेस से हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि अगर आपने अपने इंटरनेट का बिल पे नहीं किया, एक मंथ नहीं किया, दूसरे मंथ नहीं किया, तो दूसरे मंथ के बाद या तीसरे मंथ में जाकर आपका कनेक्शन कट कर देंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा, ना आपके घर में आएंगे, ना आपको पता चलेगा कि हमारा कनेक्शन उन्होंने कट कर दिया है। वो कैसे करते हैं? आपका जो डिवाइस होता है उसका जो एड्रेस होता है, मैक एड्रेस, उसको कर देते हैं फिल्टर, जो आईपी एड्रेस भी कह सकते हैं आप। आईपी एड्रेस मैंने जैसा कि आपको बोला, एक सॉफ्टवेयर की मदद से आप उसे चेंज कर सकते हैं। मैक एड्रेस परमानेंट एक एड्रेस उन्होंने निकाला था और आप इसे भी फिल्टर कर सकते हैं। यानी कि अगर आप फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद दोस्तों हमारा नेट बंद हो जाता है, तो इसी वजह से वो हमारा नेट कनेक्शन कट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा राउटर सिग्नल्स तो देता है लेकिन हमारा जो नेट वो नहीं यूज होता। जैसे कि अगर आप किसी को अपने गांव में किसी को पासवर्ड वगैरह देते हैं और वो दोस्तों आपके पीछे पड़ जाता है या फिर आपके घर के सामने बैठ जाता है या फिर घूमता रहता है इंटरनेट यूज करने के लिए और आप तंग आ जाते हैं, फिर आप क्या करते हैं? अपने राउटर की सेटिंग में जाते हैं। राउटर की सेटिंग में कैसे जाते हैं? 192.168.1.11.2.1.3 ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो आप ये सर्च करके आप अपने राउटर की सेटिंग में जाते हैं और जाने के बाद वहां से जाकर आप उस जो बंदा है जिसको आपने पासवर्ड लगा कर दिया है उसका आप मैक एड्रेस ब्लॉक कर सकते हैं, फिल्टर कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके मोबाइल में आपका इंटरनेट नहीं यूज होता और फिर वो खुद ब खुद ही चला जाएगा क्योंकि वो समझेगा कि आपका वाईफाई खराब हो चुका है। तो मैक एड्रेस की मदद से हम किसी का भी नेट ब्लॉक कर सकते हैं जो कि आपकी वाईफाई के साथ कनेक्टेड है। अगर आपके घर में कोई भी डिवाइस आपके वाईफाई के साथ कनेक्टेड है तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैक स्पूफिंग की। मैक स्पूफिंग से हम अपने मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, आप अपने आईपी एड्रेस को भी चेंज कर सकते हैं एंड मैक एड्रेस को भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब ये दोस्तों मैक एड्रेस को चेंज करना इलीगल नहीं है, लीगल है, लेकिन आप इसे चेंज कर रहे हैं यानी कि आप अपनी पहचान को छुपा रहे हैं, यानी कि आप नहीं बताना चाहते कि मेरी डिवाइस का एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस क्या है। तो आप जब आप अपने डिवाइस का मैक एड्रेस चेंज करते हैं तो अपनी पहचान को छुपा रहे हैं और उसके आगे आप क्या करते हैं? चेंज करते हैं। जब आप अपना एड्रेस मैक एड्रेस को चेंज करते हैं तो उसके आगे क्या करते हैं? हैकिंग करते हैं, क्या करते हैं? तो वो इलीगल होगा। ओके, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो
थैंक्स फॉर वॉचिंग।